कैसा रहा? बाहर जा रही हैं अभी? शुरू से ही मेगा भी रही है और हमने बड़े उससे भेजा था इसको, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं थी इसलिए हमने इसको बाहर भेजा कि कहीं पढ़े। बेटियों हमने कभी भेदभाव नहीं किया बेटे बेटियों में, और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और अभी हम चाहते हैं कि बहुत और ऊंचाइयों पे जाए और भी ऊंचाइयों पे जाए और सबका ही नाम रोशन करे पूरे राय। सबसे पहले घर से बाहर भेजा था जब कितनी उम्र थी? इनकी 9 साल की उम्र थी। तो इस माँ के तौर पे आपको महसूस नहीं हुआ, एक दर्द नहीं हुआ जब बाहर गई हैं? हुआ था, लेकिन पत्थर रख के हमने भेजा था इसको कि कुछ करके ही निकलेगी वहाँ से। उस समय जो दिल पे पत्थर रखे आज वो सब ने आपको लौटा दिया? हाँ। जो प्रतिभा इन्होंने अपनी दिखाई वो हाँ सब लौटा मेहनत, हाँ वो सब पता हमें मिली। अब कहाँ पर जा रहे हैं? अभी अमेरिका जा रही, कैलिफोर्निया। वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहाँ MS करने जा रही हूँ। मेरा नाम है श्रद्धा अग्रवाल, मेरी बेटी है, मेरी बड़ी बेटी है, मेरे को 2 बेटियाँ एक बेटा है। और ये अब अमेरिका में मास्टर ऑफ साइंस में शोध करने के लिए इसका वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में चयन हुआ है। और हमें बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि जो हमारा देश में इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम काफ़ी पहले से ही सहभागी हैं। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अपने कलेजे के टुकड़े को भी देश सेवा में और आगे बढ़ाने हेतु इसको मास्टर ऑफ साइंस में रिसर्च करने हेतु अमेरिका भेज रहे हैं। अभी ये इसका जो शिक्षा का बैकग्राउंड है, कक्षा 4 तक की शिक्षा इन्होंने राया बाल स्कूल में ग्रहण की थी। कक्षा 5 से कक्षा 10 तक यह जयपुर के पास वनस्थली महिला यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने कक्षा 5 से कक्षा 10 तक पढ़ाई की। और वहाँ पे भी अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने कक्षा 5 से कक्षा 10 थ्रू आउट फर्स्ट क्लास किया। उसके बाद इन्होंने IIT की कोचिंग की और 12th आगरा से किया। और IIT में इनको अपनी मेहनत के बल पर प्रथम बार भी सफलता मिली। उसके बाद इनका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में चयन हुआ, इनको मैकेनिकल लाइन मिली। लेकिन इन्होंने प्रथम कोर्स सबको बराबर पढ़ाया जाता है, प्रथम कोर्स में अथक मेहनत करने के बाद इन्होंने अपना पूरा टॉप किया प्रथम साल पूरा इसमें। उसके हाल ही प्रशासन ने फिर इनका मनिच्छित ब्रांच कंप्यूटर साइंस दिया और अपनी अथक मेहनत और प्रयास के बल पर ऑल ओवर यूनिवर्सिटी टॉप, अपनी क्लास टॉप किया। प्रशासन ने 5 गोल्ड मेडल इनको, 2 सिल्वर मेडल इनको प्रदान किए। उसके बाद इनका कैंपस सिलेक्शन एडोबी कंपनी अमेरिका द्वारा हुआ। 2 साल इन्होंने बंगलौर में सर्विस की है। MS करने से पहले थोड़ा सर्विस का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उसके खातिर इन्होंने सर्विस की। अब उस सर्विस का इनका ध्येय पूरा हो गया। अब सभी बुजुर्गों के, माता पिताओं के, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से इनका एक सपना था कि मैं MS करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अभी MS करने हुए आज रात को ये दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका के लुम्बिनी यूनिवर्सिटी में प्रस्थान कर रहे हैं। पालने में दिख जाते हैं गुदड़ी के लाल, ये सब कहावतें अभी तक लड़कों के लिए बनी हुई हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, सालों से ओलंपिक में भी अभी आपने देखा बेटियों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा बनवाया है। उसी प्रतिभाओं को खोजते हुए हम आज पहुँचे हैं मथुरा ज़िले के एक छोटे से कस्बे राया में। मथुरा ज़िले से 16 किलोमीटर दूर एक कस्बा राया, छोटी सी आबादी है, नगर पंचायत है। यहाँ की एक लड़की हैं, नाम है श्रद्धा अग्रवाल, एक व्यापारी की बेटी हैं। आज से कई साल पहले पढ़ाई के उद्देश्य से यहाँ से बाहर निकली, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए आज राज्य से लेकर देश स्तर तक अपना नाम कर चुकी हैं। उनसे हम मुखातिब होंगे, जानेंगे कैसे यहाँ से बाहर हुई, क्या दिक्कतें आई सामने, किस तरह से उन्हें समर्पण करना पड़ा पढ़ाई के प्रति। सारी बातें आपके सामने करेंगे उनसे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी उनका सिलेक्शन कैलिफोर्निया के लिए हुआ है। कैलिफोर्निया जा रही हैं MS करने के लिए, मास्टर ऑफ साइंस करने के लिए IT क्षेत्र में। उनसे सारी जानकारियाँ लेंगे। साथ हैं हमारे श्रद्धा अग्रवाल। श्रद्धा, शुरू से बताइए आपकी पढ़ाई की शुरुआत कैसे हुई थी, यहाँ से कौन सी क्लास से आप यहाँ से? क्लास 5th से मैंने राया छोड़ दिया था। क्लास 5th से मैंने वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई स्टार्ट की थी। क्लास 10 तक मैंने वनस्थली में पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने आगरा में ज्वाइन किया था 11th-12th, और साथ में मैंने IIT JEE की कोचिंग की थी। फिर 12th के बाद IIT JEE के एग्ज़ाम दिए थे और IIT BHU में सिलेक्शन हुआ था।
ITBHU में मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे मैंने मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर आई थी और टॉप बच्चों में थी। तो मेरे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच चेंज हो गई थी। फिर मैंने वहाँ पे बैचलर्स अपनी कंप्लीट की थी और बैचलर्स में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में टॉप किया था और ओवरऑल इंजीनियरिंग को टॉप किया था। उसके बाद मेरा मन था कि आगे पढ़ने का और उसके लिए ज़रूरी था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए एडोबी सिस्टम्स में जॉब की थी 2 साल के लिए बेंगलोर में और अभी मैं मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैंटियागो वहाँ पे जा रही हूँ। ये वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है मशीन लर्निंग के एरिया में, जिस एरिया में मुझे रिसर्च करनी है। फिर लौट के वहीं आते हैं, यहाँ से आप बाहर निकली। सबसे पहले जब यहाँ से बाहर निकली थी कितनी उम्र थी उस समय आपकी? 9 साल की। 9 साल की। मैं आपको बता दूं, वनस्थली विद्यापीठ जो जयपुर क्या पूरे देश का एक माना हुआ विद्यापीठ है। मेरी खुद की 3 बहनें वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं। वहाँ पर जाने के बाद 10 साल की उम्र में, है ना, 10 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना, यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर, यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर जाके घर वालों से अलग होकर 10 साल की उम्र में, आप सोच सकते हैं जो पढ़ाई का समर्पण था वो 10 साल की उम्र से ही था। ये जो अभी सामने आपको दिख रहा है ये हाल फिलहाल में की गई मेहनत नहीं है, एक छोटी सी उम्र से की गई मेहनत है। मानेंगे इसे आप? हाँ जी। और ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे मम्मी पापा की भी मेहनत है। उस समय थोड़ा मन उछटता था, घर की याद आती थी। रोती हैं लड़कियाँ? हाँ, वहाँ पे रोते हैं क्योंकि थोड़ा घर की याद तो आती है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पर वो लोग काफ़ी ध्यान रखते हैं। उनका मतलब उनकी वार्डन्स हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहती हैं, हमें मम्मी के टाइप रखती हैं, पर फिर भी बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो सबका ध्यान नहीं रख सकते। पर अच्छा एक्सपीरियंस था, एक नई चीज़ थी, नया सीखने को मिला। काफ़ी सारी जैसे वहाँ उनकी 5-fold एजुकेशन है तो वहाँ पे वो लोग घर का काम भी पूरा सिखाते हैं, तो वो सब भी सीखने को मिला। पढ़ाई भी साथ में की। कुल मिला के अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सिक्योर था। घुड़सवारी, स्विमिंग, डांस सब कुछ सीखा था। वहाँ से आप निकली फिर और एक और देश की मानी हुई यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मानी हुई यूनिवर्सिटी है, वहाँ कैसा अनुभव रहा? वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत ही हाई क्लास यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा पीयर ग्रुप, बहुत अच्छा था। सब बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आता था पढ़ाई करने में। बहुत अच्छा डिस्कशंस, बहुत स्टिमुलेटिंग डिस्कशंस होते थे, बहुत अच्छा लगा था। और फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, बहुत अच्छा था। IT क्षेत्र आपने कब चुना और क्या कारण था IT क्षेत्र में ही चुनने का? मुझे कंप्यूटर साइंस मैंने फ़र्स्ट ईयर में जब पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स लॉजिक्स पे बेस्ड है और मैथमेटिक्स मेरा बचपन से बहुत ही प्रिय विषय रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने कंप्यूटर साइंस चुनी। और कंप्यूटर साइंस दूसरी बात ये थी कि उसमें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ समझने के ऊपर होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि सब कुछ लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करो, सब कुछ हो जाता है। प्लस आजकल हर जगह कंप्यूटर इतना ज़्यादा घुस गया है, मतलब आजकल कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो आने वाले समय में हर काम कंप्यूटर के थ्रू होने वाला है, तो एक बढ़ती हुई डिमांड भी है और बहुत अच्छा इसलिए। तो आपने उस चीज़ को पहले से देखा कि आगे आने वाला जो कंप्यूटर का है, जहाँ डिजिटल इंडिया की तरफ मोदी जी रुख कर रहे हैं, उस रुख को आपने पहले ही देखा और उस क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया? हाँ। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो आपने टॉप किया, वहाँ से गोल्ड मेडल काफ़ी हासिल किए? हाँ जी, मैंने वहाँ पे अपनी ब्रांच टॉप की थी और टोटल इंजीनियरिंग ब्रांचेस टॉप की थी। तो मतलब कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? रात भर करनी पड़ती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं एक्चुअली रात में पढ़ाई करने वाले बच्चों में से नहीं हूँ, मैं थोड़ा स्टडी बच्चों में हूँ जो कि हर दिन थोड़ा पढ़ाई करते हैं। तो मैं मतलब हमेशा क्लास से आके थोड़ा पढ़ाई करती थी। तो इस तरीके से इतना ऐसा बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं था कि आपको 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वहाँ का आपको करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे टेक्निकल इवेंट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करते थे, कोडिंग इवेंट्स होते थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो बस फंडा ये था कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से पढ़िए, क्लास के आने के बाद जो असाइनमेंट्स हैं वो नहीं कीजिए, तो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद पढ़ाई का सफ़र रहा ये पूरा, यहाँ तक आपका पढ़ाई का सफ़र था। उसके बाद आपने जॉब का एक्सपीरियंस लिया, वहाँ से आप बेंगलोर गई, एडोबी सिस्टम्स में आपने जॉब किया। किस पोस्ट पे आपको जॉब मिली, कैसा अनुभव रहा वहाँ? एडोबी सिस्टम्स में मैंने मेंबर ऑफ़ टेक्निकल स्टाफ ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मेरा काम डेवलपमेंट का था
वहाँ पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था एज एनिमेट, एक प्रोडक्ट है एडोबी का, जिसमें आप एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ीचर का प्रोटोटाइप बनाया था, तो उसमें जावास्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों पे काम किया। उसके बाद मैंने एंड्रॉयड पे काम किया। तो ओवरऑल कैंपस में और कॉरपोरेट में डिफरेंस काफ़ी होता है, इसीलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है कि कॉरपोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कॉरपोरेट में आपका जो कोड बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो पूरा कोड डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें कैंपस एडोबी में सीखने को मिली, जो कि आप कैंपस में नहीं सीखते हैं, क्योंकि कैंपस में आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी लर्निंग्स हुई, अच्छा लगा। पर ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए रिसर्च बेटर है। जॉब एक्सपीरियंस के बाद फिर दोबारा वही इस पढ़ाई का सफ़र, और अब भारत से बाहर, भारत से काफ़ी दूर जा रही हैं आप, घर से काफ़ी दूर जा रही हैं, फिर दोबारा कैसा अनुभव है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जॉब में रह के मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे पढ़ाई, एकेडमिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करना, रिसर्च करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक नया अच्छा काम करने को मिलेगा। थोड़ी नर्वस हूँ कि एकदम नई कंट्री है, नया कॉन्टिनेंट है, मम्मी पापा कोई नहीं है, कोई भी जानने पहचानने वाला नहीं है, तो कैसे होगा। थोड़ी नर्वसनेस है पर एक्साइटमेंट भी है। नहीं, हम उम्मीद करेंगे नर्वसनेस ना हो। बाहर हैं, आपने इतना अनुभव किया है, वो सब अनुभव आपके काम आएगा। वहाँ से लौटने के बाद देश के लिए आपका क्या मन है? वहाँ से लौटने के बाद मेरा मन है कि मैं यहाँ पे प्रोफेसर बनूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ, उनको इस एरिया में जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, बट उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो गाइडेंस दे पाऊँ। मेरे खुद के पापा का भी मन है कि वो एक स्कूल खोलें, तो शायद हम उस सपने को पूरा कर पाएँ। अभी उतना सोचा नहीं है डिटेल में, बट उन्हीं लाइन्स में। इंडिया के पीएम बाहर जा रहे हैं, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। आपको लग रहा है आप उस अभियान को सपोर्ट कर रही हैं, और क्या मानती हैं कि इस अभियान को कितना सपोर्ट करना चाहिए, कितना अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए? मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से वो अपने बेटों को पढ़ाते हैं, जितना अपने बेटों पे खर्चा करते हैं, उतना ही उन्हें अपनी बेटियों पे करना चाहिए। कभी भी बेटे या बेटी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी तो उसके आगे आने वाले बच्चे भी अपने आप ही पढ़े लिखे होंगे, और बिना बेटियों के तो ये संसार नहीं चल सकता। तो उनको मारना या उनकी हत्या कर देना तो ठीक नहीं है। और हम देख ही सकते हैं कि आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में बेटियां बेटों से बहुत आगे निकल रही हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मम्मी पापा थोड़ा ध्यान दें और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजें और जागरूक बनें। सदा हम उम्मीद करेंगे आप बाहर जाएं और इसी तरह से परिवार का, अपने शहर का, ज़िले का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन करती रहें। थैंक यू। हमारे साथ रही श्रद्धा अग्रवाल। हमने आपको पहले ही बताया है, देश से बाहर जा रही हैं, कैलिफोर्निया के लिए काफ़ी सारे अचीवमेंट्स उन्होंने आपको बताए। उन्होंने बताया बेटियां एक ही कुल को नहीं, बेटियां 2 कुलों को रोशन करती हैं, आगे पीढ़ियों को बढ़ाती हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं। उनका अभी प्लान है आगे जाके और बच्चों को पढ़ाएं, प्रोफेसर बने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं। आप जानते हैं आईटी क्षेत्र में होने के बाद भी प्रोफेसर लाइन में जाना, उस लाइन में जाने के लिए भी काफ़ी समर्पण की ज़रूरत होती है। उसके बाद भी उन्होंने उस क्षेत्र को अभी चुना है। आगे देखना होगा किस तरीके से वो इसी तरीके से अपने देश का नाम रोशन करती रहती हैं। हमारे साथ रही श्रद्धा अग्रवाल अपने साथी अभिनय उपाध्याय के साथ। मोहित गौड़, समाचार 24। Papa
ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है।